हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर मैं आप सबको 200 बुक्स की एमसीक्यू करवाऊंगी, जिसके तहत घटना चक्र और एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है और आज से हम लूसेंट बिहार स्पेशल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ, देवदूतों की भूमि, आर्य प्रदेश या हरियाली का प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध मठ। सेकेंड क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? चौथी ईसा पूर्व, छठी, दूसरी या पहली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, छठी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा पूर्व छठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी द्वारा। नेक्स्ट, राजकुमारी चेलना कौन थी? तो ये वज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम हर्यक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी। उसने वो किला कहाँ बनवाया था? तो उसने ये किला राजगृह में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अवंती, कौशल, वज्जी, वैशाली या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अवंती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए आप देख सकते हैं, आगे सब लिखा भी हुआ है कि कौन कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। तो ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन सिर्फ बीपीएससी की परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि आपके इसमें कई क्वेश्चंस आपको यूपीएससी के, एसएससी के, यूपी ट्रिपल एससी के भी मिलेंगे, क्योंकि ये हिस्ट्री के भी पार्ट हैं। तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र यानी पटना, वैशाली, गिरिव्रज, राजगृह या चंपा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, गिरिव्रज यानी कि राजगृह। आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यूपीएससी के कितने वर्षों में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा या कनिष्क द्वारा? तो इसका राइट आंसर है उदयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या महापद्मानंद? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, उदयन के बाद मगध सम्राट पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? नंद वंश, शुंग वंश, शिशुनाग वंश या मौर्य वंश? तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है शिशुनाग वंश। नेक्स्ट, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु या महापद्मानंद? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? तो मौर्य इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महापद्मानंद, घनानंद, सुकल्प या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर है घनानंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? घनानंद, पांडुका, गोविषाडक या कैवर्त? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी घनानंद। मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये आंसर तो आप सबको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कौटिल्य या चाणक्य की मदद से। नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो ये लकड़ी का महल था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है भास, शूद्रक, विशाखादत्त या अश्वघोष? मोस्ट रिपीटेड एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विशाखादत्त। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर कुणाल? तो चंद्रगुप्त इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र कितने भाग में विभाजित है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 15।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? तो राइट आंसर तक्षशिला है, नालंदा नहीं लगाना है। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? तो राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। विक्रमादित्य और मौर्य में भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या क्या है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है इंडिका। नेक्स्ट, मेगस्थनीज किसका दूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का था, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो स्त्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वो है दिव्यावदान, अशोक के शिलालेख, इंडिका या अर्थशास्त्र? तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी इंडिका। सैंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है विलियम जोन्स। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, केवल वो स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मस्की का लघु शिलालेख, रोमिनदेई अभिलेख, रानी का स्तंभ लेख या भाब्रू शिलालेख? तो राइट आंसर मस्की का लघु शिलालेख। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सबके लिए जब इतनी मेहनत कर रही हूँ तो एक लाइक तो बनता है। आप इस वीडियो को सुनते हुए अपने सभी काम करते हुए अपने प्रिपरेशन, अपना रिवीजन जारी रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो ये संस्कृत, प्राकृत या पाली या हिंदी? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? अर्थव्यवस्था, धर्म, प्रशासन या राजनीतिक व्यवस्था? देखिए बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रशासन। नेक्स्ट, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अभी हमने ऊपर भी देखा, जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर है बिंदुसार। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये एक से अधिक राइट आंसर होगा। और धर्म जो है वो संस्कृत के धर्म का ही लिया गया है। और ये जो धम्म है ये कौन सी भाषा है? तो ये प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा है, ये भी ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और धर्म का वर्णन है ये अशोक के दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में मिलता है, और इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथ सिगालोवाद सुत्त में मिलता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो सिगालोवाद सुत्त में ये एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें कि इस धम्म का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था ये कौन थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? तो राइट आंसर स्कंदगुप्त। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? जालौक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या बृहद्रथ? तो राइट आंसर बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? शक वंश, कुषाण वंश, सातवाहन या शुंग वंश? तो राइट आंसर ऑप्शन डी शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है, यानी कि देखने में जो प्रिय हो और जो कि देवताओं के समान हो? तो ये अशोक के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था, ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? धर्मपाल, देवपाल, गोपाल? उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी धर्मपाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मौर्य काल में, मध्यकाल में, गुप्त काल में या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन बी मध्यकाल में।
दोस्तों, आप इस वीडियो को के ख़त्म होने के बाद आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस मुग़ल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? राइट आंसर ऑप्शन सी, अकबर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? तो ये मलिक जानी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी? जहांगीर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, शेरशाह सूरी के शासनकाल में या ब्रिटिश राज के दौरान? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? शहजादा परवेज़ ने, शेरशाह ने, जहांगीर ने या बादशाह अकबर ने? तो शेरशाह इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये शेरशाह ने ही बनाया था। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर या जहांगीर? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान यानी शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, गयासुद्दीन तुगलक या उपयुक्त में से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो आप सबको पता होगा, बख्तियार खिलजी। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो ये 1576 में किया था। दिल्ली सल्तनत एवं मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? ये एक अलग सूबा था, ये एक महत्वहीन प्रांत था, राजकोष को इस प्रदेश से अत्यधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, या फिर इसका एकमात्र महत्व ये था कि ये भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मार्ग में स्थित था? तो यही राइट आंसर है ऑप्शन डी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो ये 12 अगस्त 1765 को। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? स्थानीय जागीरदारों के, बंगाल के नवाबों के, या फिर अलग प्रांत बन गया, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ऑप्शन ई? तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन बी। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और पुर्तगाल में इनके भारत में आने का क्रम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अगेन आई एम सेइंग कि लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूँ, इस चैनल पर आपको 200 किताबों के MCQ लगाने को मिलेंगे, यानी प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, प्लस 50 बुक्स के विद एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आपको इन सारी वीडियोस की PDF चाहिए तो लिंक में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जा करके आप क्लिक करिए और वहाँ से ये सारे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।